नमस्कार, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हास्य कवि अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सर्वेश अस्थाना जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने नीरज चौक बनवाया, तो आज नीरज जी का जन्म दिवस जयंती मनाई है उन्होंने। तो हम उनसे बात करेंगे कि आज जो नीरज जी के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं सर्वेश अस्थाना हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज महाकवि नीरज की जयंती की खूब बधाइयां देता हूं। पिछले साल नीरज जी के नाम पर, नीरज जी को आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े कवि थे और कारवां गुजर गया जैसे रचना के रचनाकार, तो उनकी मृत्यु हुई बिफोर लास्ट ईयर। तो हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि महाकवि नीरज चूंकि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में उनके नाम से चौराहा कम से कम जरूर होना चाहिए। तो यहीं पास में नीरज चौक बना विपुल खंड गोमती नगर में पिछले साल, जिसको हमारे सभासद रामकृष्ण यादव के प्रयासों से सफल किया गया और दिनेश शर्मा जी और विजेश पाठक, आशुतोष टंडन और हमारी नगर प्रमुख संयुक्ता भाटिया, इन लोगों ने विवेकानंद समता फाउंडेशन के बैनर तले उसका लोकार्पण किया था। वही संकल्प पिछले वर्ष लिया गया था कि नीरज जी की जयंती पर 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष नीरज सम्मान दिया जाएगा और एक अखिल भारतीय गीतकार कवि सम्मेलन किया जाएगा। तो वही पहली वर्षगांठ थी इस चौराहे की और पहला नीरज सम्मान डॉक्टर सुरेश को दिया गया, जो वरिष्ठ गीतकार हैं और अमेठी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जनवरी माह में स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन होता है 12 जनवरी को, और ब्रजनारायण चकबस्त जो बहुत बड़े शायर थे उनका भी जन्मदिन होता है 19 जनवरी को, और 23 जनवरी को इस हिंदुस्तान के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो इन पर भी हम कार्यक्रम करेंगे। आज नीरज जी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन हुआ, गीतकार सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए। हमारे साथ राजेश श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं। आप भी बहुत बड़े साहित्य प्रेमी हैं और कार्यक्रमों के आयोजक हैं और इस कार्यक्रम से वो जुड़े हुए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। मनीष हिंदवी का, अरविंद श्रीवास्तव जी का और तमाम जो अतिथि आए, हम उनका हार्दिक वंदन करते हैं और इस अलग को जगाए रखने के लिए उनसे अपील करते हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी सर्वेश जी ने बताया कि गोपाल दास नीरज जी का एक वो कवि थे और उनका जयंती आज जिस तरीके से मनाई गई विवेकानंद समता फाउंडेशन के माध्यम से, यहाँ पर जो वरिष्ठ जो अगर कहा जाए तो राजेश श्रीवास्तव जी भी हैं, जो कि बैंक यूनियन से भी जुड़े रहे और कायस्पो की भी यूनियन से जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो 2022 का चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उससे हम रिलेटेड उनसे बात करेंगे कि 2022 में कायस्पो की भूमिका क्या रहेगी, कितनी भागीदारी रहेगी। कायस्पो लगातार इस प्रयास में है कि सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और अब कुछ दुर्भाग्य का विषय है कि तमाम प्रयासों के बाद भी अभी हम उसमें सफलता नहीं मिली है। फिलहाल हम लोग प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के संग हैं और उनके क्रियाकलापों से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और मेरी उम्मीद है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी दल बल के संग दोबारा आएगी। धन्यवाद। क्या आप कायस्पो की अगर बात करी जाए तो कायस्पो की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कितनी भागीदारी रहेगी? अब ये बताना तो अभी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये बुद्धिजीवियों का संगठन है और बुद्धिजीवियों की जमात है, तो हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथी शहर में भी प्रयासरत हैं टिकट पाने के लिए, और वो तमाम पार्टियों से भी टिकट पाने के लिए लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि किसी तरह से राजनीतिक में भी हमारी एक दमदार भागीदारी हो, जिससे कि हम अपनी बात, अपने जमात की बात सरकार के सामने रख सकें। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से राजेश जी ने बताया कि जो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो यहाँ पे हालांकि कायस्प तो सभी पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन अभी जो राजेश जी के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जो इधर राजेश जी के साथ जो संगठन है वो शायद कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। 2022 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है करीब आ रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो कायस्थों की भागीदारी हो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेगी। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।
सतीश जी आप भी आ जाइए फोटो में सतीश जी ने अगले बार का डिनर कर ही दिया है। नीरज अमर रहे लगना चाहिए। गोपाल दास नीरज, गोपाल दास नीरज, गोपाल दास नीरज। और ये सम्मान पत्र भेंट के लिए अरविंद जी कहाँ गए? अरविंद जी आप आइए, आप सारी मेहनत करते हैं फिर चुपचाप पीछे रजिस्ट्रार बनकर बैठ जाते हैं। कभी कभी कुलपति भी। नीरज जी की जयंती पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे महान कवि के श्रद्धांजलि सभा में मुझे आपने आमंत्रण दिया और सौभाग्य यह भी समझता हूं कि ऐसे महान कवि के साथ हमारी भी नामाराशि मिलती है। पर ये नीरज और वो नीरज में जमीन आसमान का फर्क है। वो नीरज दर्शन से लेकर श्रृंगार तक कहीं न कहीं वो नदियां काव्य के समुद्र में उसका मंथन करते थे और हम जो नीरज है वो कर्णधर वचन नाम से नीरज, वो कमल वाला जो नीरज है वो नीरज। गोपाल दास नीरज जी की काव्य रचनाएं, उनके गीत हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे। निश्चित रूप से हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कहीं न कहीं कला की इस विधा से अछूते हो जाते हैं, पर हमारे भी संगठन नेहा तो से लागे, नेहा तो से लागे, बात तुम्हारी खट्टी मीठी, बात तुम्हारी खट्टी मीठी, इमली रस जो गुड़ में पागे। नेहा तो से लागे, नेहा तो से लागे, ओढ़ूंगी वो चुनरी जिसका तुझसे राबता हो, ओढ़ूंगी वो चुनरी जिसका तुझसे राबता हो। छोटी छोटी आशाएं, चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए, बाधा लाए जीवन में, हंस देती है अवरोधों को, हंस देती है अवरोधों को, काट चिकोटी आशाएं, छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब तुम्हें आना ही होगा, देंगे मुझको चिर विदाई, अब तुम्हें आना ही होगा, अब इन्हें दे दो रिहाई, अब तुम्हें आना ही होगा, कि प्राण तुम में ही बसे हैं, अब इन्हें दे दो रिहाई, अब तुम्हें आना ही होगा, देने मुझको चिर विदाई, अब तुम्हें आना ही होगा। और अंतिम बंद में इच्छा क्या पत्थर की तरह यूं तो ऊपर से नजर आए है, पत्थर की तरह हमें तूफान समाए है समंदर की तरह।
क्योंकि वहीं से लिखना शुरू किया था। जब भी देखा है उन्हें, जब भी देखा है उन्हें, मैंने यही सोचा है, घर के कुछ लोग भी होते हैं बवंडर की तरह, घर के कुछ लोग भी, जब भी देखा है उन्हें, मैंने ही सोचा है, घर के कुछ लोग भी होते हैं बवंडर की। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के रास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के रास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन मुझे तो मां सरस्वती ने वरदान दिया कि मैं अपनी पीड़ा शब्दों में बयां कर सकता हूँ, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मेरे ऊपर इस समय दी है कि अपना रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सबने अपने जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष किया है, सबकी कोई ना कोई कहानी जरूर है। मैं 4 पंक्तियों में आपकी कहानी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में